जो ह्यूमन स्पिरिट है वो बड़ी रिजिलियंट होती है। ह्यूमन स्पिरिट इज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि हमने तो ये सोचा कि लोग बड़े ही दरिद्र स्थिति में होंगे, बहुत दुखी होंगे, लेकिन जब हम वहाँ राहत सामग्री लेने पहुँचे, स्वाभाविक है लोगों के जीवन में कष्ट है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान भी है। तो जीवन हमें क्या सिखाता है, ये घड़ियाँ हमें क्या सिखाती है कि ज़रूर जीवन में संकट, परेशानी, कोई आपदा हमारे जीवन में ज़रूर आ सकती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम उससे प्रभावित रहें। अगर हम अपने मन को एकाग्रचित रखें, अपने संस्कारों में हम फोकस्ड हैं, अपनी सोच में हम दृढ़ हैं, तो ये प्रभाव आएंगे और समय के अभाव से चले भी जाएंगे। हमें याद है जब 8 साल पहले भी सिंधुपाल चौक में, आपके पूरे ही काठमांडू में ये भूकंप पहले भी आया था, उस समय तो बहुत ही हानि हर जगह हुई थी। काठमांडू में भी जितनी आपकी पुरानी इमारतें थी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे, सब डैमेज हो गए थे। पाटन, भक्तापुर, आज भी उसका निर्माण कार्य चल रहा है। और जब हम सिंधुपाल चौक गए तो सिंधुपाल चौक में तो गांव के गांव तबाह हो गए थे। तो वहाँ पर भी बड़ी संकट की घड़ी आई, लेकिन समिति के कार्यकर्ताओं ने, यूथ विंग के लोगों ने बहुत मेहनत करके वहाँ राहत सामग्री पहुँचाई। तब सुएज जी और हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने राहत सामग्री का वितरण किया। तो बाबा, जीवन में हमेशा कोई ना कोई कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन अपने मन को सही जगह पे नियंत्रित करना, ये हमारा कर्म और ये हमारा श्रम होना चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए। अब जो चीज़ पहले के जैसी है वो तो आदमी कल्पना कर सकता है कि मैं वैसे का वैसा, वो चीज़ होने वाली है नहीं। अब जितनी मैं कल्पना कर रहा हूं तो मेरी समस्याओं को कौन जन्म दे रहा है? मैं ही तो जन्म दे रहा हूं। अपने मन को स्थिर रखना, मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। तो महान पुरुषों ने जब ये बात हम लोगों को समझाने का प्रयास किया तो उनके पीछे उनका अनुभव था। मन का काम है भागना, मन हमेशा भागेगा, और मन किस डायरेक्शन में भागेगा इसको नियंत्रित करना ही चेतना की शक्ति को जागृत करना है। अक्सर क्या होता है ना कि जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी अहमियत हम नहीं समझते। हमारे उत्तराखंड में 4 धाम है, आप जानते ही हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ। स्वाभाविक है केदारनाथ जाना बड़ा कठिन है। अब आपदा के बाद 16 किलोमीटर का आपको पैदल सफ़र करना होता है। बहुत लोग होते हैं जो केदारनाथ जाने का सपना ही देखते हैं, साकार नहीं हो सकते। लेकिन बद्रीनाथ जाना बड़ा आसान है। आप बस में बैठो, हरिद्वार से बस चलेगी, 8-9 घंटे में आप जोशीमठ पहुंचोगे, रात्रि का आप विश्राम करो, अगले दिन आप बद्रीनाथ धाम में हैं, दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम से पहले पांडुकेश्वर एक गांव आता है, जहाँ के लोग मतलब कभी भी बद्रीनाथ में जो भी पूजन की सामग्री होता है, जो बिलपत्र चढ़ते हैं, जो भी विधि विधान से जो चीज़ जो चढ़ावा जाता है वो पांडुकेश्वर से ही जाता है। पांडुकेश्वर ये हुआ क्योंकि जब स्वर्गारोहण के लिए पांडव लोग चले तो उनका एक पड़ाव वहाँ हुआ, वहाँ उन्होंने अपना रात्रि का विश्राम किया या वहाँ वो रुके, तो उनके नाम से वो पांडुकेश्वर धाम बन गया। तो जब आप जाओगे तो उस गांव में आप जाओगे, गांव वालों से पूछोगे आपने, क्योंकि वो गांव पांडुकेश्वर से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे होगा, आप उन लोगों से पूछो कि आपने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं, तो जो व्यक्ति बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर दूर रह रहा है वहां के गांव वाले कहेंगे कि जी हमने नहीं किए। अब उनसे पूछो क्यों नहीं किए, कह रहे पास में ही तो है, कभी भी चले जाएंगे कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। अभी क्या है, अभी आदमी अपने दिन कार्यों में व्यस्त है, कोई बच्चों को स्कूल ले जा रहा है, कोई स्कूल से बच्चों को ला रहा है, कोई अपनी खेती कर रहा है, कोई अपना व्यवसाय कर रहा है, कोई होटल चला रहा है, कोई देहरादून के चक्कर लगा रहा है अपने अर्थ स्थिति को बेहतर करने के लिए। लेकिन जो बद्रीनाथ धाम इतने पास है, जहाँ मतलब करोड़ों लोग दीन दुनिया से दूर दूर से लोग आते हैं, मीलों हजारों मीलों का सफ़र तय करके आते हैं कि हमें बस बद्रीनाथ जी के दर्शन हो जाए और हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। लेकिन जो 4 किलोमीटर दूर रहने वाले लोग हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं कि कल कल करते हुए काल तो आ जाता है, लेकिन वो कल नहीं आता जिसमें वो बद्रीनाथ जी के दर्शन कर सके।
तो इतना पास होते हुए भी वो भगवान से कितना दूर है। ऐसे ही हम लोगों के अंदर, ठीक है, हम लोगों के अंदर मन है, धारणाएं हैं, ये सब जरूरी है जीवन को जीने के लिए। अगर मेरे अंदर एम्बिशन नहीं है तो मैं आगे जीवन में क्या करूंगा? मैं पढ़ूंगा कैसे, व्यवसाय कैसे करूंगा, अपने जीवन का या अपने परिवार का प्रजनन कैसे करूंगा? तो कुछ कुछ चीजें जो शिष्टाचार है समाज का वो जरूरी है, लेकिन क्या यही सब कुछ है? हमारे महान पुरुषों ने पूछा, सबके अंदर जीवन को जीने की इच्छा है, कामनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन केवल इन्हीं चीजों के बीच में जीवन नहीं है। जीवन आपका आपके चैतन्य, आपकी आत्मा की शक्ति के ऊपर भी निर्धारित है, और आत्मा की शक्ति आपसे परे नहीं है। अगर आप मुझे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका मतलब आपके अंदर चेतना है, आपके अंदर श्वासों की शक्ति है, आपके अंदर प्राण शक्ति है, आपके अंदर चैतन्य प्रभु का एक अंश है। अब उस अंश जो हमारे पास है उसको हमने जाना ही नहीं। हम सोचते रहे कल जान लेंगे, कल जान लेंगे, कल जान लेंगे। अभी क्या जरूरी है? अभी तो मन को जानो, मन की वासनाओं को जानो, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है जीवन की उसको पूरा करो। और कहीं ना कहीं मन के ही जंजाल में हम अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। वो कल कभी नहीं आता, काल जरूर आ जाता है। तो महान पुरुष कहते हैं कि जब संसार में आना हमारा आना हुआ है तो आना क्यों हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कभी ना कभी ये जीवन ही ऐसा है, या फिर हम हंसते हंसते इस प्रश्न को अपने आप से पूछ सकते हैं, या जीवन कभी ना कभी रुरा रुरा करके जब घुटनों का दर्द शुरू हो जाएगा, जब कमर झुकने लग जाएगी, जब अपने ही बच्चे धीरे धीरे आपसे दूर होने लग जाएंगे, न घर में अकेले अकेले खटिया पे सोना पड़ेगा, तब भगवान का चिंतन जरूर होगा कि भगवान मैं कहाँ फंस गया, भगवान मेरा जीवन कैसे हो गया। मतलब जब हम दुख और पीड़ा सहेंगे तब भगवान का चिंतन जरूर होगा। लेकिन आज जब आपका जीवन खुशहाल है तो आज हम भगवान का चिंतन क्यों नहीं करते? यही मन की चंचलता है, मन का भागना है। और ये मन एकाग्रचित कैसे होगा? तो इसके लिए हम सबको संघर्ष करना होता है। कर्म प्रधान विश्वचि राखा, जो जस करे तो तस फल जाका। कर्म क्या है? अपने आप से कर्म करना अपने जीवन की साधना है। गुरु महाराज जी ने हमें 4 क्रियाओं से बोध कराया। अब वो 4 क्रियाओं को केवल जानना ही ज्ञान नहीं है। 4 क्रियाओं को हम किताबों में लिख दे, किताबों में हमने गीता के सारे अध्यायों को पढ़ लिया, इसका मतलब थोड़ी कि अर्जुन की तरह हम ने जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया उसको हमने प्राप्त कर लिया। गीता जब से भगवान कृष्ण ने अपना संदेश दिया है तब से हजारों लाखों लोग उस संदेश को पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हजारों लाख लोग अर्जुन की तरह बन गए? क्या हजारों लाख प्रहलाद की तरह मुक्त हो गए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसे समझ नहीं पा रहे हैं, जान तो रहे हैं लेकिन अनुभव से वंचित है। और इससे क्यों? क्योंकि हमारा मन एकाग्रचित नहीं है। मन के अंदर, हमारे अंदर क्या है? द्वैत की भावना है। जब अर्जुन भगवान से पूछते हैं, क्योंकि जब अर्जुन ने भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं देखा, तब आप जानते हैं, जिसने भी गीता पढ़ी होगी, अर्जुन भगवान को अपना सखा समझते थे, अपना कलीग समझते थे, और उसको वैसे ही आदर से संबोधित करते थे। लेकिन जब भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, तब भगवान के आगे नतमस्तक होकर के प्रभु के रूप में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया। लेकिन अर्जुन भी एक प्रश्न पूछते हैं कि मैं क्यों? इतने लोग यहां कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं, मेरे से मेरे गुरुजन यहां हैं, द्रोणाचार्य जी वहां थे, भीष्म पितामह जो अपने आप कंठस्थ अपने वचन में, अपने कर्मों में, अपने सिद्धांतों में, भाई ज्ञान तो उनको भी मिलना चाहिए था। उनका तो एक जीवन उदाहरण था कर्म का। गुरु द्रोणाचार्य प्रतीक थे शिक्षा के, शिष्टाचार के, उनको भी ज्ञान मिलना चाहिए था। अश्वत्थामा थे, मतलब अद्भुत योद्धा थे, द्रोणाचार्य जी के सुपुत्र, उनको ज्ञान क्यों नहीं मिला? भीम थे, नकुल थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे अपने आप, जो स्वयं स्वर्ग तक पहुंच गए। 4 पांडव नहीं पहुंच सके। मतलब जिनको धर्मराज कहा गया, मतलब जिन्होंने धर्म के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु मैं क्यों, मतलब मुझे ही क्यों ज्ञान दिया आपने, इतने सारे लोग यहां हैं।
तो भगवान क्या कहते हैं कि तेरी दृष्टि के अंदर भेद नहीं है। अर्जुन, मैं इसलिए तुझे ज्ञान दे रहा हूं कि तू तेरी दृष्टि के अंदर भेद नहीं है। हमारी दृष्टि के अंदर भेद है। कैसे? द्वैत कहां से जन्म लेता है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम कहते हैं कि द्वैत कहां से जन्म लेता है? जब आपके अंदर मैं की भावना जागृत होती है, वहीं से द्वैत जन्म लेता है। भगवान कहते हैं जहां मैं है वहां मेरा है, और जहां मेरा है वहां तेरा है। यही द्वैत की परिभाषा है। आपने अपने आप को इंपॉर्टेंस दी तो आप अपनी चीजों को इंपॉर्टेंस देंगे, अपने परिवार को इंपॉर्टेंस देंगे, अपने व्यापार को इंपॉर्टेंस देंगे, है ना, अपनी जमीन को इंपॉर्टेंस देंगे, मेरा घर, मेरा देश, मेरा धर्म। और जो आदमी आपकी विचारधारा से विमुख है उसको आपने तुरंत तेरा कर दिया। तेरा धर्म, तेरा घर, तेरा परिवार, तेरा व्यापार, तेरा कर्म। और जहां आपने इस मैं की भावना जागृत की, जहां तेरा आ गया वहीं द्वैत पैदा हो रहा है। मेरा, तेरे के अंदर ही तो द्वैत है। पर वो समान दृष्टि रखना कि किसी के अवगुणों को ना देखना, किसी को जज ना करना, एक समान दृष्टि रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ी सोच हमारी होनी चाहिए कि हम भेदभाव की दृष्टि से संसार को ना देखें। और ये हो ही नहीं सकता। अपनी ईगो इन्फ्लेट करते हैं बिकॉज हम चाहते हैं रिकग्निशन। हर एक आदमी रिकग्निशन चाहता है, क्योंकि रिकग्निशन मेक्स अस फील दैट वी बिलोंग, कि हम हैं। लेकिन बाबा, आपकी श्वासें चल रही है तो आप नहीं जानते आप हो। जब आप अपने आप को आईने में देखते हो तब आप नहीं जानते आप हो। तो मन का नियंत्रण रखना सही है। अब मन भाग रहा है तो मन को सही जगह लगाओ। आज हम पशुपतिनाथ गए दर्शन करने। आप लोग यहां रहते हैं, कौन, अब सच सच बताओ कि कौन गया आज पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए? कोई भी नहीं। सब लोग यहां आए, इतने पास है। तो स्वाभाविक है कि मन का नियंत्रण होना जरूरी है। ठीक है, मन तो भागेगा, लेकिन मन को अच्छी जगह लगाओ। मन को प्रभु के नाम में लगाओ, मन को सेवा में लगाओ, मन को किसी के दुख दर्द को कम करने में लगाओ। आज तो दुख दर्द की कोई कमी नहीं है। अगर हम खुश नहीं हैं तो हम किसी वजह से तो खुश नहीं है ना। लेकिन उस वजह को हम क्यों नहीं बदल सकते अपने जीवन में? यही तो चेतना आपको शक्ति देता है। हर पल हम अपने आप को रीइन्वेंट कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आचरण को बदल सकते हैं, अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। और यही तो जीवन है। अगर जीवन में भगवान यही चाहते कि तुम एक ही प्रभाव से अपने जीवन को जियो, या एक ही, तो कष्ट ही कष्ट जीवन में होते। हम हंस क्यों रहे हैं आज यहाँ बैठ करके? ठीक है, आज हम इंडिया जाएंगे, हमारे जीवन में कष्ट है, हमारे जीवन में दुख है, हमारे शरीर में कष्ट है, लेकिन उस कष्टों से परे जो हम कर्म कर सकते हैं वो भी तो एक एहसास है ना। ऐसे ही हर पल आप संसार में उठते हैं, आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, ये जीवन आपकी परीक्षा लेगा। या फिर हम जीवन के वो 24 घंटे के पलों को, जो भी पल हम अनुभव करेंगे आज हम करेंगे, या फिर मैं अपने स्वार्थ में रह करके जी सकता हूँ। हाँ? मेरी लाइन, मेरे दर्शन, मेरा भंडारा, मेरा हर चीज़ मेरा, पहले पहले मेरा। या फिर मैं तेरा समर्पण की भावना से अपनी को जी सकता हूं। और देखो, भक्ति और अहंकार में फर्क क्या है। आप लोगों ने नवंबर में महाराज जी के जन्मदिन में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, जो आपने देखा कि एक नाटक हुआ था, नाटक जिसमें पूरी रामलीला उन्होंने दर्शाई। और अलग अलग प्रसंगों से, मतलब जो प्राचीन रामलीला थी, पहाड़ की रामलीला अलग है, वाल्मीकि रामलीला अलग है, वशिष्ठ जो महाराज का अलग एक इंटरप्रिटेशन है। तो अलग अलग इंटरप्रिटेशनों से उन्होंने रामलीला दिखाई। तो उसमें अंत में एक प्रसंग आता है जो बहुत लोग जानते नहीं हैं, कि जब प्रभु श्री राम रावण से लड़ने के लिए गए तो रावण ने प्रभु श्री राम की परीक्षा ली, कि कहा कि पहले तुम योग्य हो मुझसे लड़ने के लिए, पहले इसका प्रमाण दो। आप ये देखो भाई, हम रावण को एक रूप में देखते हैं, एक प्रोटैगनिस्ट के रूप में देखते हैं ना, कि भाई सत्य कौन हुए, प्रभु श्री राम हुए, असत्य कौन हुए, हमने एक ब्लैक एंड व्हाइट में डिवाइड कर दिया। पर अगर रावण के आप इतिहास को देखें तो रावण एक पराक्रमी राजा था। उसके राज्य में सब लोग खुश थे, सब लोग धनवान थे। मान ले आप सोने की नगरी में रह रहे हो, आपको किस चीज की कमी है? सोच लो। भारत को भी
कहते थे ना सोने की चिड़िया, क्यों कहते थे? क्योंकि भारत देश में लोग संपन्न थे, लोग खुश थे। आदमी आज संपन्न है तो उसको किसी चीज की कमी नहीं है। आज हमारे देश में करप्शन है, आज सरकारें बन गई, प्रदेश बन गया, हर चीज हो गई, लेकिन एक गरीब आदमी दुखी है तो हमारा राज्य संपन्न नहीं है। सब चीज होते हुए भी अगर आज हम लड़ रहे हैं और आज हम सोच रहे हैं कि भाई भारत देश या नेपाल देश आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं जो लोग हमारे देश को चला रहे हैं उनकी सोच में कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए तो दुख फैल रहा है ना। मैं ये नहीं कह रहा भारत देश में करप्शन नहीं है, भारत देश में भी करप्शन है। हम तो कहते ही हैं कि हमारी इतनी प्राचीन सभ्यता है और आज हम अभियान चला रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोचने की बात है। और हम कहते हैं हम सबसे प्राचीन सभ्यता है, हमने दुनिया को वेद दिया, हमने दुनिया को पुराण दिए, है ना, हमने दुनिया को क्या कुछ नहीं दिया, गीता का ज्ञान दिया। तो भाई गीता का ज्ञान तो समझने में हमसे ही भूल हो गई ना, कि आज हम कह रहे हैं कि बेटी की रक्षा करो, बेटी को पढ़ाओ। जिस बेटी को हम देवी स्वरूप मानते हैं, जिस देवी की हम पूजा करते हैं, आज उसकी रक्षा करने का अभियान भारत देश में चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत देश की एक अगाध जनता की नजरों में कोई ना कोई खोट है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जैसे ही गुरु महाराज जी को पता लगा, गुरु महाराज जी ने एक प्रेरणा की लहर की। अगर हम स्वार्थी हो जाए तो हम कभी भी किसी का कल्याण या समाज में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं ला सकते। पॉजिटिव चेंज कैसे लाएगा? जब हम रोज सुबह उठ के केवल मेरे बारे में ना सोच करके समाज के बारे में सोचें। महान पुरुष, मतलब एक बड़ी सुंदर एक भक्त की भावना व्यक्त हुई। भक्त ने क्या कहा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको औपते हुए। वो तेरा की भावना होनी चाहिए कि मेरा तो कुछ नहीं, तेरा है ये सब कुछ। पर तेरा की भावना हमारे अंदर क्यों नहीं आती? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते हुए क्या लागेगा मोर। बड़ी अच्छी भावना है, हमें बड़ा सुन करके मन को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सत्य क्या है वो भगवान बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं? तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंपते हुए दिल धड़केगा तोर मोह क्या है हमारा? हम किस लिए संसार में बंधे हुए हैं? हम मोहित क्यों हैं? क्योंकि जो भी भगवान ने हमें दिया है हम सोचते हैं ये तो हमारा है। अरे मैंने कर्म किया, मैंने बड़ा नाम कमा लिया, मैंने बड़ा पैसा कमा लिया, मैंने बड़ी इज्जत कमा ली। लेकिन वो तो भाई भगवान ने हमें दिया है, हमने तो केवल कर्म किया है। लेकिन जब कर्म से मोह जुड़ जाए वो अहंकार बन जाता है। तो रावण पूछते हैं राम से कि तुम पहले मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दो। उसमें से जो सबसे अच्छा जो प्रश्न मुझे रावण का लगा, उसने यही कहा। उसने कहा कि भी जो मैंने अपने राज्य के लिए किया, मैंने भी, मेरे राज्य में भी सब लोग खुश है। आपके अयोध्या में राम राज्य है, तो मेरे राज्य में भी रावण राज्य है, मेरे राज्य में भी सब लोग खुश है। आप कैसे कह सकते हो कि जो आपने किया वो धर्म है और जो मैं कर रहा हूं वो अधर्म है? बिल्कुल सही बात है। अब बात सोचने की है। राजा का कर्तव्य क्या है? अपनी प्रजा की देखरेख करना, अपनी प्रजा को खुश रखना। अगर रावण ने अपनी प्रजा को खुश रखा तो उसके कर्म बुरे कैसे हो गए? और प्रभु श्री राम ने अपनी प्रजा को खुश रखा तो प्रभु श्री राम को हम कहते हैं कि भाई प्रभु श्री राम ने जो किया वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वो धर्म का विषय बन जाता है। तो प्रभु श्री राम फिर उसका उत्तर देते हैं कि जो मैंने उदाहरण पेश किया या जिस उदाहरण पे चल करके आज मेरी प्रजा खुश है, मैंने भक्ति और भावना से उस उदाहरण को पेश किया। मतलब एक एग्जाम्पल दिया और उस एग्जाम्पल से लोगों के मन के अंदर एक रूपांतरण आया, एक भाव पैदा हुआ। तो मैंने भावनाओं से वो उस खुशी को, उस राम राज्य की स्थापना की। लेकिन रावण, तूने क्या किया? भय से उस चीज की स्थापना की, डर से। रावण का डर था, देवता लोग डरते थे, काल को उसने अपने पैरों के नीचे रख रखा था, डर था। और उस डर के उसके ऊपर जो उसने शौहरत कमाई, इज्जत कमाई, उससे उसने लोगों को खुश रखा। तो इसीलिए क्योंकि तूने डर से, तेरा जो मीडियम था, माध्यम था, वो गलत था, इसलिए जो तूने लंका के अंदर जो भी तूने स्थापना की है ये अधर्म पर स्थापित हुई है। तो घूम फिर करके क्या है? धारणा। धारणा कहां से जागृत होती है? आपके मन से।
अब हम आश्रम में आते हैं, आश्रम में मन की पवित्रता से भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं होगी। हमने टीका भी लगा लिया, हमने भंडारे में सेवा भी कर ली, लेकिन अपने अपने अंदर के अहंकार को हम नहीं मिटा सके, तब क्या है, हमारी भक्ति भी अहंकार में परिवर्तित हो जाएगी। और होता ही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप ही लोगों ने दरबार में इतने लोगों को देखा है या समाज में इतने लोगों को देखा है जो अपने ही अहंकार में चूर होकर के अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। होता ही है, परिवार में भी हमने देखा है, आप लोगों ने भी अपने परिवार में देखा होगा कि कोई ना कोई जो अपने शिष्टाचार, अपनी सोच से एकदम विमुख हो जाता है, जो ज़्यादा मॉडर्न हो जाता है, वो फिर अपने जीवन को नष्ट कर देता है, अपनी ही आइडेंटिटी को नष्ट कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप को समझें, और अपने आप को समझना क्या है कि इस चंचल मन को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मन भागेगा तो मन किस चीज़ का चिंतन करेगा? आप बताओ, अभी चिंतन किस चीज़ का है? अब क्या होगा, जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा हमारी दिनचर्या का चिंतन शुरू होगा, कल हमें क्या करना है, कल हम क्या नहीं कर सके। तो मन किधर भागता है, बीते हुए कल में या आने वाले कल में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पल है वर्तमान, इसको हम भुला देते हैं, और हमारा जो कुछ है वो इसी समय तो है, वर्तमान। अगर आज आप मुस्कुरा रहे हैं इस पल में तो आप खुश हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, जीवन कहीं और ढकेल देता है। हम कुछ चाहते कुछ और है, जीवन कुछ और दे रहा है, क्योंकि हमारे अंदर एक सौम्यता नहीं है। सौम्यता किस चीज की? कि जो मन सोच रहा है, जो मन चाहता है और जो मन करता है, इसके अंदर समानता नहीं है ना। सब लोग चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाए, है ना, कि मोक्ष प्राप्त हो जाए, पर कोई भजन में बैठना नहीं चाहता। तो भजन में नहीं बैठोगे तो अपने कष्टों का या अपने मन की दुविधा का निवारण कैसे करोगे? चाहते सब मोक्ष है, तुरंत, इंस्टेंट, है ना, वो फास्ट ट्रैक की तरह। लेकिन कहने की बात है कि अगर मन संसार में भागता ही रहेगा तो कहीं ना कहीं हम ही तो उस दुख को झेलते हैं। और मन एकाग्र चित्त है अपने संस्कारों में, अपने कर्मों में, तो हम ऐसे भी लोगों को देखते हैं। जैसे हम अभी आए, बाबा लोगों के घर टूटे हुए थे, कितने लोग तो मतलब एक वार्ड में जब हम गए तो वहाँ के जो चेयरमैन साहब थे, कह रहे थे कि 45 लोग तो इसी गांव के हैं जो खत्म हो गए। लेकिन बाबा जीवन स्थगित थोड़ी हो गया, आज वही लोग उसी घर को वापस बना रहे हैं। लोग लगे हुए हैं, कोई लकड़ी कर रहा है, कोई बच्चा पत्थर उठा करके ले जा रहा है। भाई हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो गया, मेरा फोन में डेटा नहीं है तो हमारे जीवन की परेशानी है। और वहाँ लोग क्या क्या मतलब अनुभव कर रहे हैं जीवन में, वो हंस रहे हैं, और हमारे फोन में डेटा नहीं है, हम रो रहे हैं। मतलब हमारा जीवन क्या हो गया है? तो ये दुख को किसने पाला है? हमने ही तो पाला है अपने जीवन में। जब अपने मन को हमने इनसिग्निफिकेंट चीज़ों से अटैच कर लिया तो इनसिग्निफिकेंट चीज़ें ही हमें नचा रही है और हम संसार में नाच रहे हैं। यही मन की माया है, और मन की माया को महामाया कहा। संसार की माया क्या है? संसार में आज आप काम कर रहे हैं, आपको इनकम टैक्स देना है, दफ्तर जाना है, बॉस के दो बातें सुननी है, उसका गुस्सा सहन करना है, घर में आकर के बीबी का गुस्सा सहन करना है। ये तो संसार की माया हो गई। ट्रूथ इज सिंपल, सत्य बड़ा सरल है। द माइंड इज कॉम्प्लिकेटेड। ये हमारा मन है जो उस सरलता को समझता नहीं। बात सही है, हमने ही अपने जीवन को कॉम्प्लिकेट करके रखा है। अगर उसको अनकॉम्प्लिकेट करेंगे तो जीवन बड़ा सरल है। कोई चीज आपको परेशान कर रही है, वैराग्य, इसको तो वैराग कहा, बैरागी बन जाओ, पर बैरागी आप बनोगे नहीं। पर फिर चाहते हो कि भाई सारे दुख दर्द भी मिट जाए, तो दुख दर्द तो भैया एक ही बार मिटेगा संसार का। चाहे कमर का दर्द हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे हॉस्पिटल की प्रॉब्लम हो, चाहे संसार की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी शादी हो गई है वो प्रॉब्लम है, चाहे शादी नहीं हुई है वो प्रॉब्लम है ना। एक ही उसका सोल्यूशन है, जब यमराज का बुलावा आएगा और जब संसार को छोड़ना पड़ेगा, तब सारे कष्ट तभी मिटेंगे। नहीं तो ये मन इतना कॉम्प्लिकेटेड है। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आता है और कहता है कि जी आप कहते हो कि मैं आपको आपकी परेशानी का समाधान करूंगा। मेरे पास एक परेशानी थोड़ी है, मेरे पास तो 20 परेशानी है। आप क्या मेरी 20 परेशानी का समाधान कर लेंगे? तो भगवान बुद्ध कहते हैं हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारी 20वीं परेशानी का समाधान करूंगा, तुम्हारी 21वीं परेशानी जागृत होगी,
जो ये कहेगी कि अब मेरे जीवन में परेशानी क्यों नहीं है, क्योंकि हमने मन को ही ऐसा बना दिया है ना, मन को इतना इंगेज कर दिया है संसार में कि भाई साइलेंस, अ मोमेंट ऑफ साइलेंस क्या है ये हम जानते ही नहीं, और अगर उसका आभास करेंगे तो हमें घबराहट होगी, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हमने नहीं किया, क्योंकि माइंड इतना एंगेज है, हम मोबाइल पे एंगेज है, सोशल मीडिया पे हम एंगेज है, चलते चलते हम एंगेज है, 10 लोगों से मिलना है, ये करना है, वो करना है, अपने आप को इतना हमने बिजी कर रखा है कि अ मोमेंट ऑफ रेस्ट हमारे जीवन में है ही नहीं। और जब वो मोमेंट ऑफ रेस्ट आएगा तब क्या करोगे? मतलब ना, हम सब लोग शांति को चाहते हैं, लेकिन अगर भगवान ने शांति दे दी उसका क्या करोगे? अगर मोक्ष मिल गया उसका क्या करोगे? तो धारणाएं पवित्र होनी चाहिए, तब ये चीजें समझ में आती है। हम अपने मन को 2 नावों में नहीं रख सकते। स्वाभाविक है हम घर गृहस्थी में जी रहे हैं, लेकिन अगर घर गृहस्थी में रहते हुए अगर हमें प्रभु को जानना है तो भजन सुमिरन करना होगा। केवल यही नहीं कि हमने आ गए, सत्संग हमने सुन लिया, भाई जी की 2 पैर दबा दिए और हमने सोच लिया भाई हमने बस आज काम कर लिया, भगवान के ऊपर है हमारा बेड़ा पार करना। फिर हम घर जाएंगे, वही झगड़े लड़ेंगे, वही लड़ाइयाँ शुरू होगी, वही कहेंगे मेरी पत्नी तो ऐसी है, मेरा पति तो ऐसे ही है, मतलब वही कड़वाहट के साथ जीवन को जीना है। तो बाबा चेंज कहाँ से आएगा, परिवर्तन कहाँ से आएगा? तो यही महान पुरुष समझाते हैं कि अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, और परिवर्तन आप ही ला सकते हो। यही आपके अंदर चैतन्य की शक्ति है। पर उसके लिए आत्म तत्व को जानना पड़ेगा ना। अभी तो हम अपने मन को ही जानते हैं, आत्म तत्व को तो जाना ही नहीं। जब आत्म तत्व को जानोगे तब मन को स्थिरता मिलती है, क्योंकि हम अपने मन से परे अपने आत्मा की शक्ति को जानते हैं।